नमस्कार, मैं हूँ अल्पना तिवारी, फाउंडर नुस्खा किचन की। और जैसा कि मैं अपने चैनल पे वीडियो डाल रही हूँ प्रेगनेंसी से संबंधित, तो आज जो मैंने टॉपिक उठाया है उसमें ये है कि हमें प्रेगनेंसी के समय नींद की बेचैनी क्यों हो जाती है। तो इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं और जहाँ रीजन होते हैं वहाँ समाधान भी होते ही हैं। तो सबसे पहले जैसे ही बच्ची प्रेग्नेंट होती है तो हार्मोन्स बहुत सारे अनबैलेंस हो जाते हैं, उनकी वजह से हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो सबसे पहले 3 महीने तो हमारे कैसे जैसे निकल जाते हैं, उसमें हमने कभी वॉमिट की, कभी नोज़िया किया, वो सारा। उसमें भी हमें ये करना चाहिए कि जहाँ तक हो मिर्च मसाले वाली चीज़ें कम खाएँ, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। दूसरा, जैसे-जैसे हमारा मंथ वाइज़ बढ़ता जाता है एंड हम जब लेबर पेन के आसपास होते हैं, मीन्स कह सकते हो कि 7th 8th 9th मंथ, उस वक्त तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि नींद आना, क्योंकि जैसे जैसे पेट का आकार बढ़ता है हमारी सांसें थोड़ी सी वो होने लग जाती है। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी बताया है कि पैर के तलवों में तेल की मसाज करें। और जनरली अगर तिल्ली का तेल हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब पैर के तलवों में एंड हथेलियों में जब हम मसाज करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। और जब हमारी बॉडी रिलैक्स होती है तो नेचुरली नींद अच्छी आएगी ही। दूसरा जो है वो ये है कि हमें रात के खाने में कार्बोहाइड्रेट को कम यूज करना चाहिए, क्योंकि जब ये चीज़ें खाते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी लेवल अलग टाइप का होता है, तो उससे नींद नहीं आ पाती है। मसाले वाली चीज़ों से नींद नहीं आती है, खट्टी डकारी आना, ये सब बहुत एक जनरल सा वो हो जाता है। तो जो भी स्पाइसी फूड खाने या कुछ इस तरह का खाना होता है वो हम हमारे लंच में ही ले लें। एंड रात को जितना अच्छा लाइट खाना हम खाएंगे उतनी ही हमारी नींद बहुत अच्छी होगी। दूसरा, जो आपको पसंदीदा कुछ भी हो वो आप संगीत सुने, क्योंकि सबका ऐसा ही नहीं है कि आप जो सुन रहे हो वो सिर्फ आपको ही पसंद हो। आप जो सुन रहे हो आपके अंदर पेट में बच्चे को भी बहुत पसंद होता है। तो ये तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो खा रहे हैं, जिस एक्टिविटीज को हम कर रहे हैं उस सब उन सब चीज़ों को बच्चा अडॉप्ट कर रहा है पेट में। तो कुछ अच्छा सा सुने, कोई बहुत लाइट म्यूजिक सुने तो जिससे आपको नींद आए। दूसरा जो है कि आप ऐसे समय में, जैसे रात के समय में आप गुनगुना दूध पी के सोएंगे, हल्का सा मिश्री मिला लो या चीनी मिला लो। एंड शुगर है तो जिसको फीका पीना है वो फीका भी पी सकते हैं। तो गुनगुना दूध पीने से भी हमें नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से तो कहते ही है ना कि मीठा दूध पी के सोओगे तो नींद बहुत अच्छी होगी ही होगी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक्चुअल में क्या, अगर सर्दी है तो मैं उसकी राय नहीं दूंगी कि आप गुनगुने पानी से नहा के सो। आप गुनगुने पानी से अपने पहले पैरों को धो, अच्छे से थोड़ी देर गुनगुने पानी में पैरों को रखो और उसके बाद मसाज करके लेटो, तो आपको नींद आएगी। एंड अगर गर्मी है तो आप नहा के भी सो सकते हो। नहाने से शरीर पूरा रिलैक्स हो जाता है। पहले नहाओ, दूध पियो और फिर आराम से सो, क्योंकि मदर जितनी अच्छी साउंड नींद लेगी उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका बच्चा पलेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी बच्चियाँ हैं वो इन सब चीज़ों को अगर थोड़ा फॉलो करेंगी तो उनका बच्चा बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा एंड बहुत ही प्यारा सा गोलू मोलू बाहर आएगा। तो आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।